आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 19 कटुक वचन मत बोल नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझने वाले हैं। अर्थात मैं इस पाठ के जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम श्री रामेश्वर दयाल दुबे है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर की ओर ध्यान देते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न हमें मिलता है जो पाठ से वाले खंड से लिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही क्यों चुना? तो आप लोग पाठ में पढ़े होंगे तो पता होगा कि जीभ के माध्यम से ही हम बुरे और अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि जीभ के द्वारा ही हमारे जो भी शब्द होते हैं वो हमारे मुख से निकलते हैं, जिससे हम कोई बुरे शब्द भी निकाल सकते हैं और किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं। कुछ गलत बातें करके हम बुरा भी बन सकते हैं और अच्छी जुबान बोल करके हम अच्छा भी बन सकते हैं। तो इसी कारण से जीभ को सबसे बुरा हिस्सा और सबसे अच्छा हिस्सा भी कहा है लुकमान ने। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखिएगा, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीभ का चयन इसलिए किया क्योंकि यदि शरीर में जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही होता है और जीभ बुरी है तो सब बुरा ही होता है। अगला प्रश्न है, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के कथन के जरिए लेखक क्या बताना चाहता है? उत्तर लिखिएगा। ये पाठ में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो पता होगा। उत्तर में लिखेंगे, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। क्या होता है इस वाले दांत और जीभ के उदाहरण में कि जीभ कोमल होता है और हमेशा मरते दम तक टिका रहता है, किंतु दांत कठोर होते हैं और वे जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो कठोर होना अच्छा नहीं है, इसी बात को इसमें बताया गया था। अगला प्रश्न है, लेखक ने हृदय को तोड़ने वालों को क्षमा न देने की बात क्यों कही है? उत्तर में लिखिएगा, वाणी के आहत से हृदय के टूटने के पश्चात उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। वह जीवन भर उस आहत से व्याकुल रहता है, इसलिए लेखक ने ऐसे लोगों को क्षमा न देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा प्रयोग किए कठोर वचन शरीर में चुभते हैं, क्यों? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कठोर वचन सुनकर व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तीर के घाव का इलाज किया जा सकता है, किंतु कठोर वचन रूपी तीर से आहत व्यक्ति का इलाज संभव नहीं है। इसकी चुभन जीवन भर बनी रहती है। अगला प्रश्न है, श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा किस शेर को सुनकर नीचे उतर गया और क्यों? यह भी पाठ के अंदर से पूछा गया प्रश्न है। पाठ को पढ़कर इसके उत्तर हम लिख सकते हैं, तो उसी के आधार पर इसका उत्तर बता रहा हूं। श्रीमती शास्त्री के नौकर से कोई काम बिगड़ गया था, जिसके चलते श्रीमती शास्त्री उसे सख्ती से पेश आ रही थी। तब शास्त्री जी ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक शेर सुनाया, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो भली हो, कड़वी न हो खट्टी न हो, मिश्री की डली हो। इसे आप पाठ से देखकर लिख लेंगे। इस शेर को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा नीचे उतर गया। अगला प्रश्न है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को क्या समझाने का प्रयास किया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिएगा,
श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझाया कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगें। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती हैं, किंतु ऐसे अवसर पर होना चाहिए कि बात भी कह दी जाए और दूसरों को बुरी भी न लगे। उत्तर समाप्त, यहीं इतना ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दोनों ज्योतिषियों ने राजा को एक ही बात कही, उनके कहने के तरीके में क्या आपको क्या अंतर लगता है? ठीक, तो दो ज्योतिषी रहते हैं, एक मधुर लहजे में बात करते हैं तो एक कठोर तरीके से बात करते हैं। दोनों के कहने में क्या अंतर है उसी को इसमें लिखना है। तो उत्तर लिखिएगा। एक ज्योतिषी ने अपने बात सीधे सीधे कह दी जिससे राजा को दुख हुआ। दूसरे ज्योतिषी ने वही सत्य प्रिय और मधुर बनाकर प्रस्तुत किया और राजा खुश हुआ। दोनों के कहने के ढंग में अंतर था। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? उत्तर में लिखेंगे, लोकप्रिय बनने के लिए हमें अपनी वाणी में संयम, लचीलापन एवं प्रिय और मधुरता बनाए रखनी होगी। अब आगे कुछ प्रश्न हैं जो पाठ से आगे वाले खंड से लिए गए हैं। इसका अर्थ है इनके जो भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर हमें स्वयं सोच कर देने हैं या फिर तर्क करके या लोगों से सलाह लेकर उत्तर देना है। इसमें हमें पाठ को पढ़कर या फिर उसके तथ्यों को इसमें सेम टू सेम उतारना नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है, वह अधिक समय तक जीता है। इस उक्ति पर आप अपना अभिमत दीजिए। यहाँ पे अभिमत देने के लिए कहा गया है। अभिमत मतलब आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वही आपका अभिमत होगा। ठीक है, किसके बारे में? उक्ति कहा गया है। उक्ति मतलब यहाँ ऊपर में जो लाइन दी गई है उसे उक्ति से संबोधित किया गया है। उक्त मतलब ऊपर कहा गया। ठीक है, ऊपर कही गई बात से आप कितने सहमत हैं और आपकी क्या राय है उसे बताना है। तो उत्तर में आप लिखिएगा, जीभ कोमल होती है और वह व्यक्ति के जन्म के साथ ही शरीर में स्थापित रहती है। दांत कठोर होते हैं, इसलिए वह जन्म के साल भर बाद आते हैं और मृत्यु के पहले टूट जाते हैं। नम्र व्यक्ति भी इसी तरह लंबे समय तक जीवित रहता है। कठोर व्यक्ति में जड़ता होती है और वह असमय समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी को ही आता है, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस तरह के लोगों से मिले हैं जो बातें करते समय बिना सोचे समझे बोल जाते हैं? उनके बारे में लिखिए। आप मिले होंगे ऐसे लोगों के बारे में जो गुस्से में हमेशा रहते हैं या फिर कुछ सोचते समझते नहीं हैं, कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं जिससे लोगों को पीड़ा होती है या फिर उनकी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि ईश्वर ने वाणी सबको दी है, किंतु समय और अवसर के अनुरूप बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि बोलना भी एक कला है। और जिनसे आप मिले हैं और वे क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी इसमें आप जोड़कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लुकमान के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है? तर्क सहित अपने विचार रखिए। आप सोचिए, तर्क कीजिए और अपना जो भी विचार है उसे उत्तर में लिखना है।
तो उत्तर आप लिख सकते हैं, या फिर स्वयं सोचकर लिखें, या फिर मेरे बताए गए उत्तर पे थोड़ा सा एडिट करके भी आप अपने तर्क डालकर लिख सकते हैं। मेरा जो उत्तर है मैं बताने वाला हूं वह यह है कि शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि व्यक्ति की वाणी प्रिय न हो तो उसके व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं होता है। उसके साथ बुरा ही बुरा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कहा गया है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अगला प्रश्न है, एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। इस तरह के अनुभव आप सभी के भी रहे होंगे, इसके बारे में आपस में बात कर लिखिए। आपस में बात करके लिखना है। आप चाहें तो आपस में बात करके लिख सकते हैं अपने दोस्तों से। उत्तर में यह भी लिख सकते हैं कि उपर्युक्त कथन निम्न उदाहरणों से सिद्ध होता है। राजा ने स्वप्न देखा कि उसके दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सभी संबंधी और प्रियजन आपके सामने एक एक करके मर जाएंगे। और दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। मतलब दोनों का सेम था, लेकिन एक ने क्या कहा कि आप अपने जो भी संबंधी हैं या फिर प्रियजन हैं उनसे अधिक काल तक सुख या और ऐश्वर्य का भोग करेंगे, मतलब आप उनसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। उसने भी वही कहा कि आपसे पहले आपके जो भी संबंधी होंगे वो मर जाएंगे। और पहले वाले ने स्पष्ट कह दिया कि आपके सभी संबंधी और प्रियजन आपसे पहले मर जाएंगे आपके सामने। तो दोनों के बात करने के ढंग में अंतर था। जो एक बात से प्रेम झरता था और दूसरे बात से झगड़ा होने वाला काम होता था। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, वाक चातुर्य से कटु वचन को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है, इस बात पर विचार करते हुए अपनी समझ को लिखिए। वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुराई या फिर बोलने की कला है। ठीक है, तो बोलने की कला से कटु वचन मतलब कठोर जो भी कड़वे शब्द होंगे उनको भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इस बात पर आपके विचार रखने कहा गया है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक कहते हैं कि जीभ से निकली हर सत्य वचन हृदय को ठेस नहीं पहुंचाती है। कटु वचन को भी वाक चातुर्य से प्रिय और मधुरता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। इसी को बोलने की कला कही जाती है। आपके अपने अनुभव के हिसाब से जीवन में वाणी का क्या महत्व है, अपने अच्छे और बुरे अनुभवों को रखिए। तो इसमें आपके अनुसार कहा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे अनुभव के हिसाब से जीवन में वाणी का बहुत ही महत्व है। अगर हम मधुर वाणी रखते हैं तो हम पूरे समाज को या फिर अपने संबंधियों को प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। अगर हम अपनी वाणी में मधुरता न रखें और कठोरता और कटु वचन का प्रयोग करें तो जीवन में हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं होगी, सभी के साथ हमारा झगड़ा हो सकता है। इस प्रकार की बातें आप सोच समझ के इसके उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। कोई पौराणिक या ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए बेस्ट उदाहरण तो आपका महाभारत की कहानी हो जाएगी। तो उत्तर में लिख सकते हैं, उक्त संबंध में महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध द्रौपदी के कटु वचन ने दुर्योधन के मन में द्वेष की भावना भर दी, जिसके कारण कौरव पांडवों का भीषण युद्ध हुआ। द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी। इतना लिख सकते हैं। क्या होता है,
द्रौपदी जो रहती है वह दुर्योधन का मजाक उड़ाती है कि उनके पिता जो धृतराष्ट्र थे वे अंधे थे, तो दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए वह कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा डायलॉग वो बोलती है, जिससे दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है। उसी का बदला लेने के लिए वह धीरे धीरे अनेक प्रकार की चालें चलता है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध अंत में होता है। अब आगे भाषा से वाले खंड से प्रश्न उत्तर हैं, इसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में विनम्र स्वभाव, मधुर वाणी, गलत प्रयोग, विनाशकारी महाभारत, अभिमानी फूल, मीठी वाणी जैसे विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। अपने शिक्षक के सहयोग से पता कीजिए कि उक्त शब्द विशेषण के किन भेदों के उदाहरण हैं। ये जो भी मतलब विशेषण के उदाहरण हैं उसमें आप लिख सकते हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, सभी अपने अपने गुण बता रहे हैं, कोई संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण ये सभी नहीं है, ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, विनम्र स्वभाव, स्वभाव कैसा है, विनम्र है, विनम्र एक गुण है। मधुर मतलब मधुर भी एक गुण है। गलत मतलब ये सही गलत वाला एक गुण ही है, दोष बता रहा है। विनाशकारी यह भी महाभारत का दोष बता रहा है। तो इस प्रकार के ये सभी को अगर हम देखें तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए कुदरत, जबान, नापसंद, शेर, शक्ति जैसे विदेशज शब्दों के पर्यायवाची शब्द किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं किंतु भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। खोज कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्यायवाची या फिर समानार्थी लगभग सेम ही होते हैं, तो इसके उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। कुदरत, कुदरत जो शब्द है इसका हिंदी में पर्यायवाची शब्द होगा कुदरत। उर्दू शब्द है जो विदेशज है, इसका हिंदी शब्द होगा प्रकृति। ठीक है, और वाक्य प्रयोग अगर हम करें तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा प्रकृति ईश्वर का ही एक रूप है। अगला शब्द है जबान। जबान भी उर्दू शब्द है, तो जबान का हिंदी अर्थ जीभ होता है। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, जीभ का प्रयोग सोचकर करना चाहिए। नापसंद मतलब पसंद ना करना, या फिर इसका जो शब्दार्थ है या पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा अरुचिकर। अरुचिकर, मुझे भोजन अरुचिकर लगा। अगला है शेर। शेर मतलब शायरी या फिर हिंदी में कहें तो कविता होता है। ठीक है, तो शेर का आप समानार्थी शब्द लिखेंगे कविता, और वाक्य हम प्रयोग करेंगे आपकी कविता अच्छी लगी। अगला शब्द है शक्ति। शक्ति का अर्थ हो जाएगा कठोर या फिर कठोरता। वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे, हमें अपने शब्दों को कठोरता के साथ प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने ये जो 5 शब्द दिए थे इनके समानार्थी शब्द और वाक्य प्रयोग बता दिए हैं, आप इनमें से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य संरचना को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो। अब यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कि पहले वाक्य में एक क्रिया अथवा एक ही विधेय है। किसमें? इस वाले में। ये जो पहला वाक्य है उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी, इसमें एक क्रिया है या फिर एक ही विधेय है। मतलब एक कार्य हो रहा है कि उसकी प्रशंसा, जो क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है किसकी, उसकी, और क्या हो रही है, वो इधर उधर फैल रही है। एक ही काम हो रहा है, यहाँ पे 2 काम नहीं हो रहे हैं। अब दूसरा है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही विधेय हो या फिर एक ही क्रिया के बारे में बताया गया हो, उसे क्या कहते हैं, सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। अब दूसरे वाक्य के बारे में बताया गया है। दूसरे वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है
और एक आश्रित या सहायक उपवाक्य है। उपवाक्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आधे आधे में वाक्य नहीं है। ये इतना तक एक उपवाक्य है और अगला यहां से यहां तक एक उपवाक्य है। तो पहले क्या है, पूरा डिटेल किसमें दिया गया है? दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे। ये मुख्य वाक्य है। गुलाम के बारे में बताया गया है। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, ये मुख्य वाक्य हो गया। मेन डिटेल इसी में दिया गया है। अब थोड़ा सा उसमें और जानकारी जोड़ के उसमें जोड़ दिया गया है और थोड़ी जानकारी उसमें जोड़ी गई है। तो वो क्या है? आश्रित या फिर सहायक उपवाक्य के माध्यम से और थोड़ी जानकारी उसमें जोड़ दी गई है। क्या जोड़ी गई है? जिनमें एक था लुकमान। ठीक है, तो जानकारी कौन सी जोड़ी गई? छोटे से और एक वाक्य को जोड़कर उसमें थोड़ी जानकारी बढ़ाई गई है, किंतु मुख्य वाक्य सामने अलग है। तो दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य जब बनता है जिसमें से एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा एक आश्रित या फिर सहायक उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये संपूर्ण वाक्य जो मतलब दो उपवाक्यों को मिलाकर बना है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। अब तीसरे वाक्य की बात है। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले दूसरे में अल्प विराम लगा था और दो भागों में ये वाक्य बंटा हुआ था, किंतु ये तीसरे वाक्य में कोई मतलब बंटवारा नहीं हुआ है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरे वाक्य में दो वाक्य हैं जो और शब्द से जुड़े हैं और दोनों स्वतंत्र हैं, जिन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो मुख्य वाक्य, इसमें आश्रित वाक्य नहीं है। ठीक है, दोनों मुख्य वाक्य है। ठीक, एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया, ये अलग क्रिया हो रही है, यह भी मुख्य क्रिया है। और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो। तो दोनों कार्य अपने अपने जगह में मुख्य वाक्य हैं, लेकिन दोनों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाया गया है, तो इसलिए इसे मिश्र वाक्य ना कहकर क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दो बराबर के वाक्यों को मिलाकर जब एक नया वाक्य बनाया जाता है जिसमें अलग अलग अलगाव पता नहीं चलता है, और या फिर एवं शब्द के माध्यम से या शब्द के माध्यम से इन्हें जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पाठ से इस प्रकार के दो दो वाक्यों को चुनकर लिखिए। यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण अथवा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आप भी उक्त तीनों प्रकार के दो दो वाक्यों की रचना कीजिए। तो इसे आप स्वयं से हल कीजिएगा। पाठ में इस प्रकार के वाक्य खोज कर लिखिएगा और स्वयं से भी इस प्रकार के वाक्य रचना करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाठ में दुर, सद, वी तथा अभी उपसर्ग के योग से बने शब्द तथा दुरुपयोग यथा लिखा हुआ है, यथा मतलब जैसे, दुरुपयोग, सदुपयोग, विनम्र, अभिमानी, ये शब्द आए हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। किसी अन्य छोटे शब्द या फिर किसी भी शब्द के सामने में जो शब्द खंड या फिर छोटे से शब्दांश जुड़ते हैं, सामने में, पूर्व में, पहले जुड़ते हैं जो भी शब्दांश, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का कार्य क्या होता है? उपसर्ग का कार्य होता है कि जो पुराना शब्द है उसमें कुछ शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर कुछ उसमें और विशेषता जोड़ दिया जाए। उपयोग सामान्य उपयोग है, वो खराब उपयोग भी हो सकता है, अच्छा उपयोग भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम जब सत उपसर्ग जोड़ देते हैं तब वह सदुपयोग बन जाता है, मतलब वह अच्छा उपयोग बन जाता है। ठीक है, कैसा उपयोग? अच्छा उपयोग, मतलब उसमें विशेषता उत्पन्न कर दिया। ठीक, तो आप भी इन उपसर्गों से बने 5 शब्द लिखिए। तो दूर, सद, वी तथा
अभी उपसर्ग से बने 5-5 शब्द आप लिखिएगा, जैसे कि दुर्गम हो सकता है, दुराचारी हो सकता है, सच्चरित्र, सद्गामी, अवि के बोले तो विजय, विनम्र तो दिया गया है। तो इस प्रकार के शब्द आप लिख सकते हैं। अभिमानी के साथ अभिमत बना सकते हैं, अभिज्ञान बना सकते हैं। इस प्रकार से आप 5-5 शब्द अपने मन से छांटकर लिख लीजिएगा। इस पाठ का एक छोटा अनुच्छेद श्रुति लेख के लिए बोलिए। उत्तर पुस्तिकाओं का अदल बदल कराकर विद्यार्थियों से उनका परीक्षण कराएं। शिक्षक से आम पट पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो ये कार्य तो विद्यालय में ही संपन्न हो सकता है। दीर्घजीवी शब्द दीर्घ प्लस जीवी अर्थात दीर्घधन जीवी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार 2 शब्दों को मिलाकर 5 नए शब्द और बनाइए, जैसे काम धनचोर बराबर कामचोर। इस प्रकार के शब्द भी आप 5 बना सकते हैं, जैसे काम धनचोर बराबर कामचोर, कटु धनवाणी बराबर कटुवाणी, प्रिय धनजन बराबर प्रियजन, महाधन भारत बराबर महाभारत, लोक धन प्रिय बराबर लोकप्रिय। इस प्रकार के शब्द आप बना सकते हैं। इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसकी जो कहानी है उसको छोटे रूप में लिखिए, उसी को सारांश कहा गया है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मेरे बताए गए प्रश्न उत्तर समझ में आए हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।